मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तब तो मेरे दोस्त आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त, आज हमने आपके मन की बात करूंगा। आज आपके दिल और दिमाग में जो सवाल चल रहा है, आज उसका मैं जवाब देने आया हूं। और इस बात को जानने के बाद ना मेरे साथी, अपनी तैयारी में एक अलग परिवर्तन आपको लाना होगा। क्योंकि मेरे साथी, आपकी तैयारी मजबूती के साथ तभी होगा जब आपको यह पता चलेगा कि 2024 में बिहार में टोटल कितने सीट हैं, किस कॉलेज में कितना सीट है, किस कॉलेज का कटअप क्या जाने वाला है। हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हमें सिविल ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, हमें टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए। तो हमें कितना नंबर सही करना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे साथी, आपको यह जानना पड़ेगा कि बिहार में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बॉयज के लिए कितने कॉलेज हैं, गर्ल्स के लिए कितने कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितना आरक्षण है, किस कैटेगरीज के लिए। और मेरे साथी, आपकी बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से 5 सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, इस वीडियो को बनाने से पहले ना सर, मैंने सर पूरी की पूरी बीसीसी की पूरी मैंने वेबसाइट को खंगाला, बीसीसी की पूरी नोटिफिकेशन को मैंने खंगाला। आखिरकार में सर, आपको पढ़ने से ज्यादा जरूरी मेरे दोस्त हमें ये सब भी है। क्योंकि जब आप ये नहीं जानोगे कि कितनी सीट है, तब तक अपनी तैयारी में कैसे मजबूती से लड़ोगे। तो सर, आपको समझना पड़ेगा और चीजों को सर फील करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू कर दे मेरे साथी। इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों तक सेशन को शेयर कर देना। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, कि आप अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए यूट्यूब पे सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहा हूं। वही नहीं मेरे साथी, हम आपको 400 क्वेश्चन फिजिक्स में, 400 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 400 क्वेश्चन मैथ में, हम आपको सर वहां पे इंपॉर्टेंट के रूप में पढ़ा रहा हूं, जो कितना से बाहर आपका पेपर नहीं पूछेगा। वन शॉर्ट सीरीज मैंने पढ़ा रहा है सर। ये आप हमारी ना मात्र 4 क्लासेस करना, और 5वां क्लास करने से पहले आप अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ा रहा है वो मेरे दिल तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ मेरे साथी कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे पॉलिटेक्निक की सिलेबस को फोड़ेंगे और इस बार सर फिर क्रांति की दुनिया में चलेंगे। इस बार मेरे साथी हमें 1 रैंक लाना है। हमने 2023 में सर पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिलाकर के हमने 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया, जिनकी डाटा, जिनकी लिस्ट आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और वही नहीं मेरे साथी, हमने पूरे बिहार में 13वां रैंक दिया और बीसी में हमने 5वां रैंक दिया सर। और इस बार हमारा मिशन है मेरे साथी कि 1 रैंक आना चाहिए। इसके लिए सर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता देना, अपनी ताकत के अंदाजा को लगा देना। मिशन रैंक 1 लिख करके सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। बाकी सर मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूं। देखो, सबसे पहले बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं सर, ये आपका नोटिफिकेशन है सर, ठीक है। इसमें आपको टोटल सीट मेंशन किया गया है, टोटल बदलाव मेंशन किया गया है, ये टोटल कितना सीट है, टोटल क्या क्या बदलाव हुआ, ये सब कुछ आपको सर इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये तमाम चीजें के ऊपर हम क्या करने वाले हैं सर, बातें करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिएगा सर कि इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है और हमें इसमें समझना क्या क्या पड़ेगा सर, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको सर ऊपर वाला पेज में आता हूं, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं सर, ठीक है। देखो सर, सबसे पहले आप यहां पे समझना, ये नोटिफिकेशन जो है ना वो 2024 का है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का है, ठीक है। हाँ, जो कि पी ग्रुप का भी इसमें है, पीएम का भी है, पीएमएम का भी कटअप है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा सर, अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है सर, ठीक है। कहाँ आना है, आपको नीचे आना है। सबसे पहले सर हम आपको टोटल सीट का मेंशन करूंगा, इसके बाद हम आपको टोटल कॉलेज का मेंशन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज और समझ लो सर, ठीक है। हाँ, देखो सर, यहां पे आना, किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण है। आपको सर अनुसूचित जाति में अगर आप आते हैं, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि अगर आप एससी में आते हैं तो आपको 20% क्या मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप एसटी में आते हैं तो आपको 2% आरक्षण मिलेगा। अगर आप सर ईबीसी में आते हैं, तो आपको सर 25% आरक्षण मिलेगा। अगर आपको सर बीसी में आते हैं तो आपको 18% आरक्षण मिलेगा। बाकी मेरे दोस्त, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाए हुए कमजोर जाति के
के लिए तो सर आपको 10% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस इनके लिए है जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो पांडे जी हैं, भूमियार जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, उनके लिए है सर, ठीक है। हाँ, और बाकी सर देखो ये हमारा ईबीसी उनके लिए है जिनका आरक्षण कितना है, 10% है, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो आपका आरक्षण वाला सीट हो गया। बाकी मेरे दोस्त जो यूआर होगा ना, यूआर बोलेगा तो अनरिजर्व, बाकी सर जोड़ लो, ठीक है। 20% और 2% और 25% 18% और 10%, बाकी जो भी बचा हुआ है वो किसके लिए है सर, हमारा यूआर के लिए है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये यूआर में क्या होगा ना कि सब कोई लड़ेगा। हमने क्या कहा, ये आपको फिक्स इतना सीट आपका हो गया सर, ठीक है। ये इतना सीट आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। बाकी जो भी सीट बचा हुआ है वो आपको यूआर में आता है, ठीक है। हाँ, ये यूआर में क्या होगा ना कि सभी लोग लड़ सकता है। ये यूआर में क्या होगा, ईबीसी का भी लोग लड़ सकता है, इसमें बीसी का भी लोग लड़ सकता है, एससी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, सबको इसमें क्या करेगा, फाइट करेगा सर, ठीक है। हाँ, अब कहोगे सर ये कितना सीट में 20% आरक्षण है, कितना सीट में 2% आरक्षण है, कितना सीट में 25% आरक्षण है, कितना सीट में 15% 18% आरक्षण है, कितना सीट में 10% आरक्षण है। सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आपके लिए आरक्षण है सर, ठीक है। हाँ, अब आइएगा दूसरी बात है टोटल सीट कितना है और वो सीट में आपको इतना आरक्षण है सर, ठीक है। हाँ, अब आपको आना होगा सर ये वाला। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, ये वाला जो पीडीएफ है ना, हम आपको सर टेलीग्राम पे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे सर, ठीक है। हाँ, जो कि सर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना पड़ेगा, तो सर आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और आपको टेलीग्राम में जाने के बाद आपको सर्च करना है संदीप कुमार ऑफिशियल। आप जैसा ही टेलीग्राम आईडी पे सर्च करोगे संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी क्या हो जाएगा सर, खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो कि मेरे दोस्त हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम आईडी का लिंक दे दिया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइएगा सर, हम लोग आते हैं सीट की तरफ सबसे पहले, ठीक है। हाँ, अब एक बात और बता देना चाहता हूं, आपका सिलेबस अरुजा पहले सीट हम आपको मेंशन करते हैं तब आपका सब कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है। आ जाना सर, यहाँ पे आइएगा सर, ठीक है। हाँ, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। अब आइएगा सर, ठीक है, यहाँ पे जरा सा हंस कर देखो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। अब आना सर, देखो सर ये टोटल आपका क्या है, सीटों की संख्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको सर मैं आपको टोटल सीट मेंशन कर देता हूं, टोटल सीट कितना है, ठीक है। आ जाइएगा सर, देखो ये क्या है ना सर, आप ये वाला पीडीएफ देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, देखो सर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे समझना, गौर से चीजों को समझना सर, ठीक है। हाँ, देखो ये हमारा किसका है सर, ये हमारा जो है ना मेरे दोस्त, ये एनजीपी पटना का है, एनजीपी पटना 13 का है सर, ठीक है। हाँ, जो कि आपको टॉप कॉलेज का, ठीक है। इसमें सिविल ब्रांच का जो यूआर में है ना वो 36 सीट है। हमने क्या कहा, इसमें सिविल ब्रांच में यूआर में 36 सीट है, एससी में 14 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 16 सीट है, आपको बीसी में 11 सीट है, आरसीजी में मतलब गर्ल्स के लिए 3 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 9 सीट है, ठीक है। हाँ, हमने सॉरी ईबीसी के लिए 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है। टोटल इसमें कितना सीट है, टोटल आपको सर सिविल में ना, यानी कहने का सेंस है पटना 13 में टोटल कितना सीट है, तो पटना 13 में टोटल आपको 90 गो सीट है। हमने क्या कहा, पटना 13 में सिविल ब्रांच के लिए 90 सीट है सर, ठीक है। हाँ, दूसरी बात मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी 90 सीट है, देख सकते हो सर यहाँ पे। आपको सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी 90 सीट है, आपको सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए भी 90 सीट है, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो के लिए भी 60 सीट है, हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए हमारा 60 सीट है। यानी कहने का सेंस है एनजीपी पटना 13 में सिविल ब्रांच का सीट है 90 गो, मैकेनिकल का 90 गो, इलेक्ट्रिकल का 90 गो, इलेक्ट्रॉनिक्स का 90 गो, हमारा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का 60 गो, हमारा कंप्यूटर साइंस का 60 गो। यानी कहने का सेंस है पटना 13 में टोटल सीट की जो संख्या है वो कितना है, 480 है। हमने क्या कहा, पटना 13 में, यानी पटना 13 में टोटल कितना सीट है, 480 सीट है। ठीक उसी प्रकार ये वाला पीडीएफ हम आपको मेंशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। फिर पटना 7 में पटना 13 में टोटल कितना 80 सीट है। फिर पटना 7 में कितना सीट है इलेक्ट्रिकल के लिए, पटना 7 में सिविल है, पटना 7 में सिविल के लिए कितना 60 गो सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है सर, ये 60 सीट है, हमारा मैकेनिकल के लिए 60 गो है, केमिकल के लिए भी हमारा 30 गो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60 गो है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 30 गो है, आपको प्रिंटिंग के लिए हमारा 30 गो है।
यानी कहने का सेंस है एनजीपी पटना 7 में टोटल कितना सीट है, 390 सीट है। यानी पटना 7 में कितना सीट है, ये हमारा गायघाट में कॉलेज है, ठीक है, जिसमें कितना है हमारा टोटल 390 सीट है। यानी पटना 13 में 484 सीट है, सॉरी 480 सीट है, और हमारा पटना 7 में कितना है, 390 सीट है। ठीक उसी प्रकार अगला मुजफ्फरपुर में आपको टोटल 360 को सीट है, जोड़ते चल जाना, ठीक है। हाँ, टोटल आपको सर हमारा भागलपुर में टोटल 360 सीट है, सहरसा में हमारा 360 सीट है, हमारा गया में हमारा कितना है सर, गया में हमारा टोटल 360 सीट है, हमारा दरभंगा में कितना है मेरे साथी, तो दरभंगा में हमारा टोटल सीट हमारा 360 है, हमारा बरौनी में कितना सीट है, 360 है, हमारा पूर्णिया में कितना सीट है, 360 है, हमारा सारण में कितना सीट है, 360 है, हमारा गोपालगंज में हमारा कितना सीट है, 360 है, हमारा कटिहार में टोटल हमारा 360 सीट है, हमारा वैशाली में 360 सीट है, हमारा लखीसराय में 120 गो सीट है। लखीसराय में टोटल कितना 120 गो सीट है, ठीक है। हाँ, जिसमें लखीसराय में मेरे दोस्त आपको पता है सिविल के लिए 30 गो है, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 गो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 गो है, और हमारा मैकेनिकल के लिए 30 है, बाकी कंप्यूटर साइंस लखीसराय में नहीं है, ठीक है। इससे मेरे दोस्त ये वाला पीडीएफ जो है ना हम आपको टेलीग्राम पे हमने शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है और कितना सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से सर आपको टोटल जो है ना मेरे साथी, आपको टोटल यहां पे आइएगा, टोटल जो हमारा सीटों की संख्या होगा मेरे साथी, आ जाइएगा, टोटल हमारा सीटों की संख्या मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जब यहां पे गौर कर लेना, ठीक है सर। हाँ, आ जाओ, देखो सर टोटल हमारा सीटों की संख्या जो होगा ना, टोटल ये हमारा टोटल सीट, आप यहां पे समझिएगा, टोटल सीट जो होगा ना, टोटल सीट कितना होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि 2023 में टोटल कितना सीट था, तो लगभग 16,000 प्लस सीट था। 2023 में टोटल 16,000 प्लस सीट था, लेकिन 2024 में मेरे साथी आपको लगभग 18,000 के प्लस आपको सीट देखने को मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, 2024 में अगर आप पूरा को जोड़ोगे ना तो आपको लगभग 18,000 से प्लस आपको सीट सरकारी कॉलेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना सीट, 18,000 से प्लस सीट। तो आप लोग क्या करना, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से ये वाला पीडीएफ में देख लेना कि टोटल कितना सीट है सर, ठीक है। अब आइएगा सर, हम आपको टोटल मेंशन करते हैं, टोटल कितना, 18,000 से प्लस सीट है, अप्रॉक्स इसको पता है कितना, आप 20,000 मान करके चलिएगा सर, क्योंकि पता है हमें सर नीचे में ना 5 गो एडेड कॉलेज है, कितना कॉलेज है, 5 गो सर हमारा एडेड कॉलेज है सर, ठीक है। हाँ, ये हमारा 5 गो क्या है, एडेड कॉलेज है, ठीक है सर। हाँ, ये हमारा 5 गो क्या है, एडेड कॉलेज है सर, ठीक है। हाँ, इस बात को मेंशन कर देंगे अभी, ठीक है, पहले तुम सुन लो। आइएगा, अब आपको हम बताते हैं सर टोटल सीट कितना, लगभग 18,000 से प्लस है। आइएगा सर, यहां पे हम आपको एक बात बता देना चाहता हूं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल क्या, गवर्नमेंट कॉलेज। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की चर्चा करना सर। देखो, पॉलिटेक्निक जो है ना मेरे साथी, वो प्राइवेट कॉलेज से करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चक्कर में चल जाना, कॉलेज वाला तुमको ऐसे पकड़ेगा, रुको तो सब कुछ बताते हैं, पहले तुम सुन लो सीटों आना। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना सर, वो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए टोटल कितना है, 42 को कॉलेज है। हमने क्या कहा, सॉरी कितना है, 44 को कॉलेज है, ठीक है। हाँ, जबकि 2023 में टोटल आपको कॉलेज था 42 गो बॉयज और गर्ल्स के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, और 2 गो कॉलेज था जो ओनली फॉर किसके लिए था, गर्ल्स के लिए था। एगो एनजीपी पटना 14 और एक मुजफ्फरपुर में गर्ल्स का कॉलेज है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि बॉयज और गर्ल्स में 42 कॉलेज नहीं, इस बार 2 गो कॉलेज ऐड हो गया, यानी टोटल कितना कॉलेज हो गया, तो 44 कॉलेज हो गया। ये 44 ऐसे कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकता है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन स्पेशल हमारा गर्ल्स के लिए जो कॉलेज है वो आपको 2 गो कॉलेज है, ठीक है। एगो कहाँ है, पहला आपको पटना 14 है, कितना है, पटना 14 है। दूसरा क्या है हमारा, तो सर आपको दूसरा मुजफ्फरपुर है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, पॉलिटेक्निक में गर्ल्स के लिए हमारा 2 कॉलेज स्पेशल है, एक पटना 14, एक मुजफ्फरपुर है। अब कहोगे सर हम क्या ये 44 कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेंगे ना, हाँ, ये स्पेशल कॉलेज है सिर्फ गर्ल्स के लिए आरक्षण के नाम पे, और बाकी जो बॉयज और गर्ल्स का जो कॉलेज है वो टोटल आपको कितना है, 44 कॉलेज है,
ठीक है। हाँ, इसमें आप दोनों एडमिशन ले सकते हो, बॉयज भी एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन ये दो कॉलेज जो है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए सर, ठीक है। हाँ, आइएगा, देखो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है टोटल कितना कॉलेज है, टोटल आपको 46 कॉलेज है। पहला देखो गर्ल्स का पहला कॉलेज कौन है, GWP पटना 14, ये गर्ल्स के लिए है, और हमारा GWP मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये दोनों गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है, ठीक है। हाँ, आइएगा, अब हम आपको बता देना चाहते हैं सर टोटल, यहां पे समझना, मुजफ्फरपुर में टोटल सीटों की संख्या कितना है, 360। और अब यहां से एक चीज समझ लेना सर, ठीक है, रुक जाओ सर, रुक जाओ, हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो टोटल सीटों की संख्या है ना मेरे साथी, वो लगभग 15,400 कितना है, 50 सीट है टोटल हमारा, ठीक है, 15,400 कितना 50, लेकिन 5 गो एडेड कॉलेज है जिसको मिलाकर के आपको सर लगभग 18,000 पूरी जाएगा, ठीक है सर। हाँ, ये हमारा क्या है, 15,450 जो है वो टोटल बॉयज और गर्ल्स के लिए सीट है, ठीक है। हाँ, ये 15,000 क्या है, 15,450 जो वो बॉयज और गर्ल्स के लिए, ठीक है, प्लस इसके बाद हमारा सर कितना है, हमारा 720 सीट जो है वो हमारा ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। अगर ये दोनों मिला देंगे, ये 720 प्लस कितना, ये 720 जो है वो ओनली फॉर किसके लिए, गर्ल्स के लिए है, और ये हमारा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है सर, ठीक है। हाँ, 15,450 सीट जो है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, ये 420 सीट जो है वो ओनली फॉर किसके लिए मेरे साथी, ये हमारा गर्ल्स के लिए, ठीक है सर। हाँ, सीटों की संख्या पता चल गया, ये पीडीएफ में पूरा देख लेना कैसे कैसे क्या है। अब आते हैं सर हम आपको पूरी बायोडाटा की तरफ से, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात आना सर, दूसरी बात ये आना मेरे दोस्त कि हमें आरक्षण की बात कर लिया, हमने सीट की बात कर ली सर, ठीक है। अब हम आपको आते हैं सर टोटल कट ऑफ क्या जाएगा, आना टोटल कट ऑफ कितना जाएगा, हमें सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा। आपको पता होनी चाहिए मेरे साथी कि आपका पेपर मैथ का होता है, इसके बाद आपका पेपर फिजिक्स का होता है, इसके बाद आपका पेपर केमिस्ट्री का होता है। मैथ में आपको सर प्रश्न की संख्या कितना होती है, 30 होता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको प्रश्न की संख्या कितना होती है, 30 होता है सर, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में आपको प्रश्न की संख्या कितना होता है, 30 होता है। केमिस्ट्री में भी कितना प्रश्न पूछता है, 30 प्रश्न पूछता है, यानी टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा, टोटल प्रश्न, टोटल क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको सर 90 क्वेश्चंस का एग्जाम लेता है, ठीक है। हाँ, जबकि टोटल 90 क्वेश्चंस, तो टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम लेता है, टोटल 90 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, टोटल कितना मार्क्स का पेपर होता है, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो 450 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है आपका। हमने क्या कहा, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, टोटल 450 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। जिसमें से आपका जो है जब रैंक कार्ड आएगा, एग्जाम देने के बाद जब रैंक कार्ड आएगा तो उसमें नंबर शो नहीं करता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, नंबर क्या होता है, शो नहीं करता है, आपको नंबर आपका रैंक कार्ड में नहीं दिखेगा, रैंक दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 90 क्वेश्चंस में, अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर दोगे सर, तो आपका क्या हो जाएगा सर, सरकारी कॉलेज फिक्स हो जाएगा और बढ़िया ब्रांच फिक्स हो जाएगा। 40 क्वेश्चन सही करने का मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 चौक 20, यानी 450 अंक में से आपको कितना आएगा, 120 अंक आ जाएगा, जिससे आपको सरकारी कॉलेज फिक्स है। यानी 400 यानी 80 40, अगर 40 प्लस सही करोगे सर तो आपको 200 प्लस अंक आए, 200 प्लस नंबर आएगा, और 200 प्लस नंबर में सर आपका सरकारी कॉलेज क्या है, फिक्स है। इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं है, ठीक है। अगर इतना आप सही कर दोगे ना तो आपका रैंक जो है ना मेरे साथी, आपका जो रैंक है वो 15,000 के नीचे हो जाएगा, ठीक है। 15,000 के कहाँ हो जाएगा, 15,000 के नीचे हो जाएगा, और जब 15,000 के नीचे हो जाएगा मेरे साथी तो आपका सरकारी कॉलेज फिक्स हो जाएगा। देखो सर, यहां से चीजों को समझना, आपको फॉर्म भले 3 लाख तक भरा जाएगा, लेकिन सर क्या होता है ना, कुछ बच्चा 11th में एडमिशन कर लेता है, कुछ बच्चा 11th में एडमिशन करने के बाद 11th 12th की तैयारी करने में लग जाता है, क्योंकि सर इसका एग्जाम लेते लेते जून करेगा, एग्जाम इसका जून में होगा, तो सर इसका रिजल्ट जो आएगा ना वो जुलाई में आएगा, इसका एडमिशन होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसका एडमिशन होता है, तो सर 1 साल ऐसा ही चला जाता है। तो क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हमारा 11th 12th में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे सर बच्चे लोगों का फायदा होता है। बहुत सारे बच्चे IIT JEE की तैयारी करने लगते हैं, बहुत सारे मेडिकल की तैयारी करने लगते हैं, शौक से शौकियल फॉर्म भर देता है पॉलिटेक्निक का, कि देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो सर आप फॉर्म देख करके हड़बड़ाना मत, ठीक है। आइएगा सर, अगर इतना रहेगा तो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से 5 सबसे बड़ी सूचना, ठीक है। 5 बड़ी सूचना क्या है, 5 सबसे बड़ी सूचना क्या है बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से। पहला सूचना क्या है मेरे साथी, पहला यह है
कि आपका सर इस पिछले साल क्या था ना कि निगेटिव मार्किंग आने की संभावना था, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं आया है। आप कितना हो क्वेश्चन सही करोगे सर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है मेरे साथी कि जो इस फॉर्म जो है ना वो 10th लेवल का आता है। जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे 10th लेवल का ये फॉर्म आता है पी ग्रुप से, ठीक है। हाँ, ये पी ग्रुप का जब फॉर्म भरिएगा तो आपका 10th पास पे है, ठीक है। हाँ, या आप 10th किए हुए हैं तो आपको क्या होगा ना कि आपको साथ में 2 डिग्री मिलेगा। एक आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा, ये 3 साल का कोर्स है। कितना साल का? 3 साल का। और इसी में आपको 12th बोर्ड एग्जाम का डिग्री मिलेगा, ठीक है। कहोगे कैसे सर? क्योंकि देखो सर यहाँ क्या होगा ना कि हमारा पी ग्रुप में टोटल 6 सेमेस्टर का पेपर होता है। जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो इसमें कितना सेमेस्टर का होता है? इसमें 6 सेमेस्टर का पेपर होता है, जिसमें से 2 सेमेस्टर जो होता है ना मेरे साथी, और 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर सभी के लिए कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। बाकी ये 4 सेमेस्टर जो है वो अपना ब्रांच पेपर लोग पढ़ने लगता है सर, ठीक है। हाँ, ये 2 सेमेस्टर में आपको 11th 12th का पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल का कोर्स में आपको पॉलिटेक्निक और 12th दोनों का साथ में डिग्री मिलेगा, ठीक है। 12th का डिग्री देने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा ना, हिंदी कॉलेजे में आपको हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर ले लेगा, ठीक है, फॉर्म भरा करके। पॉलिटेक्निक कॉलेज जब आपका फाइनल होने वाला रहेगा तो हिंदी और इंग्लिश का उसी में आपको पेपर ले लेगा, फिर आपको पॉलिटेक्निक और 12th का डिग्री दोनों मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आना सर यहाँ से दूसरी बात, हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशन ये हो गया। तीसरा इन्फॉर्मेशन मेरी बातों को सर ये हमारा है कि सर इसमें हमारी जो सबसे बड़ी बदलाव किया गया है कि पॉलिटेक्निक जो बच्चे कर रहे थे तो उनको अगर पैसा की प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है सर, तो आपको देता है सरकार 2.5 लाख की लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्या देता है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। हाँ, जिसमें आपको सर 2.50 लाख का क्या देती है सरकार, आपको लोन देती है सर, ठीक है। हाँ, चौथी सबसे बड़ी सूचना है मेरे साथी कि इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती है, ठीक है। हाँ, इसमें गर्ल्स के लिए कुछ ज़्यादा छूट की व्यवस्था होती है। 5 नंबर में हमारे ये है मेरे साथी कि आपके मन में क्या क्या सवाल चलता है, आप क्या क्या आपके मन में क्वेश्चंस है, आप उसे कमेंट करो। हम सर इस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके डाल देंगे, क्योंकि सर चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ों को नहीं जानोगे मेरे साथी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी आपकी चीज़ों को सर हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। बस आप ये बताना मेरे साथी कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को ना लोगों तक फैला देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मिशन रैंक 1। बाकी सभी को दिल से थैंक यू और लव यू, थैंक यू।